ज्ञान एवं आनंद आदि अनंत पूर्ण शक्ति के भंडार ऐसे सत्स्वरूप भगवान निज गायक आत्मा के आश्रय में जाने पर दीर्घकाल सम्यक दर्शन होता है। उसे श्रीमद् राजचंद्र जी ने सर्व गुणांश को सम्यक अनंत अनंत काल चला गया जो एक प्रश्न नहीं खड़ा हुआ उसको कि सम्यक दर्शन होता कैसे। सब जिन्होंने पढ़ी उसने कितनी बार 11 लोग पूरी पढ़ लिया, तो 11 दशाओं की 3 मर्यादा उसकी, और उसको प्रश्न ये खड़ा नहीं हुआ कि सम्यक दर्शन होता कैसे। तो सम्यक दर्शन होने के बाद मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, ऐसा जिन्होंने पेज पेज भी कह रही है। अभी प्रश्न अगर अंदर उत्पन्न हो तो इसका उत्तर भी ढूंढे। उसको तो बस स्कूल में आया और शास्त्र पढ़ना और जो क्रिया करना भी कर ली बस। सम्यक दर्शन होता कैसे। थोड़ा बहुत अगर जिनवाने में लिखा हुआ पढ़े हो तो उसमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के को मानने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा लिखा हुआ। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने का अर्थ तो इतना हुआ सिर्फ कि अन्य किसी देवशास्त्र गुरु के पास सम्यक दर्शन नहीं होगा, बस इतना वो अन्य गति से बच जाएगा, है ना। उसको ब्रेन मिलता तो नहीं होगा, और उसको तो मोक्ष मार्ग के ही नहीं रही जिन्होंने, तो ये अलग बात कर रहा है। मोक्ष मार्ग किसको कह रहे हैं कि वो जो देवशास्त्र गुरु जो विराजमान है उनके स्वरूप को पहचानना, उनके मोक्ष चल रहा है तो मोक्ष तत्व को पहचानना। उनका जो मोक्ष चल रहा है तो जीव तत्व है वहाँ पे, ऐसा पहचानना। और पहचान की जो शुरुआत होती है वो आत्मा को जानने से होती है। तो वो आत्मा कैसा है, यानी सम्यक दर्शन का विषय अपना शुद्धात्मा कैसा है, सम्यक ज्ञान का विषय आत्मा कैसा है, जिसको जानने से सम्यक ज्ञान होता है, जिसकी प्रतीति से सम्यक दर्शन होता है, और जिसकी लीनता से शारित होता है। इन तीनों का नाम रत्नत्र है, और इसकी पूर्णता से परमात्मा बनते हैं। ये समझना पड़ेगा उसको। अब उसके लिए सबसे पहले कि हमको सम्यक दर्शन कैसे, ये प्रश्न हो गया। इसका जवाब दिया किस उत्तर में कि सबसे पहले तो शुद्ध आत्मा को जानो, उसका आश्रय लो। और शुद्ध आत्मा का आश्रय ले तो शुद्ध आत्मा है कैसा। नंबर 1, ज्ञान और आनंद आदि अनंत शक्तियों का भंडार है। कितनी शक्ति है, अस्तित्व गुण का खजाना, वस्तुत्व गुण का खजाना, द्रव्यत्व शक्ति, पर्याय शक्ति, जीवत्व शक्ति, स्थिति शक्ति, ऐसी अनंतों शक्तियों का भंडार आत्मा है। ये जीव का वास्तविक वैभव है। तो सबसे पहले तो इस शक्ति के भंडार कहाँ मिलता है, वो जीव के अंदर सत स्वरूप विराजमान है, उसको भगवान कहते हैं। और वो कौन है, निज गायक है। और भगवान भी उनकी श्रद्धा से व्यवहार से सम्यक दर्शन होगा, उनकी श्रद्धा से पुण्य का बंधन होगा, वो शुद्धात्मा के श्रद्धांत से निश्चय सम्यक होगा। निश्चय सम्यक विपराग भाव है कि निश्चय सम्यक से किसी कर्मों का बंधन नहीं होता है। वो आत्मा के आश्रय से होने वाला परिणाम मुक्ति का कारण है, परद्रव्य के आश्रय से होने वाला परिणाम बंधन का कारण है, परद्रव्य के आश्रय से होने वाला परिणाम में पराधीनता है, स्व के आश्रय से होने वाला परिणाम स्वाधीनता है। कितना अंतर, बार बार विचार करना पड़ेगा इसमें। अब अपन सोचो जरा कि अपन निश्चय सम्यक का पुरुषार्थ करते हैं कि शास्त्र पढ़ने का करते हैं। शास्त्र में तो यही बताया, पेज पेज पे आत्मा लिखा हुआ है। और टटोल के तो देखो करते क्या है हमें अपन। हाँ, तो ये इसका अर्थ है
कि ये जो है भगवान पसंद नहीं आ रहे, सीधी सीधी बात है। जो भगवान पसंद आता है तो भाई ये तो वितरागी है, वितरागी होने से पूर्ण सुखी है। वो सुख कैसे पैदा होता है कि ये रत्नत्रय में चलने से होता है। तो रत्नत्रय क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए रत्नत्रय, इसकी पूर्णता साधन बनते हैं। ये रत्नत्रय क्या होता है, किस खदान में मिलता है कि ये तो आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। ये जो देवशास्त्र गुरु बताए हैं उनको व्यवहार कहते हैं। व्यवहार जब कहेंगे, जब इनकी बात सुनेगा, इनकी बात सुनते ही कहाँ है तो द्रविजय नहीं है, भावजन तो कहाँ से बनेगा? जिसके अंदर में रत्नत्रय प्रकट करने की भावना ही नहीं हो वो कायगा से नहीं हो। वो तो अन्यमति की तरह, जैसा अन्यमति अपने ईश्वर की पूजा करते हैं वैसा ये करेगा। और एक रूटीन में आदत में आ गया वो कि जब तक पूजा नहीं करेगा उसको लगेगा आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ। अरे ये तो तेरे नशे की आदत है। जैसे रोज तंबाकू खाता है तो उसको मन नहीं लगता है नहीं खाया जाए, ऐसा इसको आदत में आ गया कि रोज उठो पूजा करो। व्यसन बढ़ जाता है ही व्यसन नहीं है। देखो एक आध दिन पूजा नहीं करे तो कैसा लगता है उसको? ऐसे ही इधर आया तो उसको साथ पढ़ने के व्यसन हो गया, तो ये भी वैसे नहीं है, क्योंकि उसके विषय को पकड़ने का अभ्यास करने का कह रहे ना। उसके विषय में पढ़ा, उसके बारे में क्या रहा है तो वो तो ठीक है, वो तो पढ़ लिया बस। हो क्या आज का कोरम पूरा हो गया। तो कोरम तूने कुछ सीखा ही नहीं तो काय का कोरम पूरा हो गया? क्या कह रहे राकेश जी? मोक्ष मंडल की जो सभाएं चलती है जहाँ जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी होने लगा है, जहाँ जहाँ भी चलती है वहाँ पर लोगों की बुद्धि समझने की खिलने लगी है। तो वो यहाँ पर ये समझने आ गए हैं कि हम यहाँ कुछ समझने के लिए आते हैं, कुछ अपने श्रद्धाओं को सुधारने के लिए आते हैं, अपने ज्ञान में जो गलतियाँ अनादि से चल रही है वो गलती को सुधारने के लिए आते हैं, हमारा कैरेक्टर सुधारने के लिए आते हैं, क्योंकि जीव इसमें ढलता है। हम यहाँ खाली शास्त्र सुनने नहीं आते। जो खाली शास्त्र सुनने आता है और जिंदगी भर सुनते ही कुछ पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी से। यहाँ से कुछ लेके जाना चाहिए ना, उसको समझ लेके जाना चाहिए। वो उसके पास समस्या अनादि से आ रही फिर आएगी तो उसको समस्या का हल जिन्वाने के अनुसार करना आना चाहिए, वो सिखाएंगे यहाँ पे। उसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व का और कषाय का परिणाम है उसको कैसे जीता जाता है, क्योंकि वो जो परेशान है वो मिथ्यात्व कषाय के परिणाम से परेशान है। बाहर के संयोगों से कोई भी जीव दुखी नहीं है। ये सुधारने के लिए यहाँ आते हैं। तो फिर जब सुधारने के लिए आते हैं तो अपनी ड्यूटी है कि सुधार कितना हुआ है देखो आप। याद ही समझ। अरे भाई जो रोज दवा लेने आ रहा है तो देख तो सही सुधार हो भी रहा है कि नहीं, दवा तेरे को फिट बैठ भी रही है कि नहीं, कि रोज जाएगा फीस दियागा पैसे लिया और दवा लेके खा लेगा। नहीं आ रही कोई बात समझ। ये जिनेन परमात्मा ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करोगे तो परमात्मा बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं कहा। तो आचार्य उपाध्याय साधु ने अपने लिए षट आवश्यक की प्रेरणा दी कि भाई गृहस्थ है, षट आवश्यक पाल देव का स्वरूप वगैरह समझ, इसलिए उन्होंने भगवान ने तो कहा ही नहीं। भगवान ने तो ये कहा कि परमात्मा है, परमात्मा देखो मेरे पास आ जाओ, टाइम मत बिगाड़ो ज़्यादा। कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत बात है, कोई अद्भुतता नहीं लगती क्या? कल्पना करो संवत्सर में जिन्हें भगवान बैठे हुए धीरे धीरे फिरने वाली है, तो वहाँ पे कोटे बने सबके, तो गणधर देव हाथ जोड़ के खड़े, आचार्य का कोटा, मुनिराज का कोटा, शाविकाओं का, अर्जिकाओं का कोटा, मनुष्य का, धीरेज का, सब वो सब धीरेज जाति के जीव देव तो सब बैठे हुए। अब जिन्हें परमात्मा की दिव्य धुनी खिरी तो कोई ऐसा अलग है कि ये गणधर के लिए बात है, ये आचार्य के लिए बात है, ये अर्जिका के लिए बात है, ये धीरेज के लिए बात है, ये मनुष्य के लिए बात है, ये उनके पास भेद है क्या? उसी वाणी को अज्ञानी सुन के ज्ञानी बन जाता है, उसी वाणी को ज्ञानी सुना हुआ हो, चौथे गुण स्थान वाला हो तो पाँचवें में आ जाता है, पाँचवा वाला सुन रहा तो छठा सातवां हो जाए, छठे सातवें वाला हो तो श्रेणी लगा के वहाँ तो दिव्य देवी खेल रही, वहाँ भगवान बन जाए वो। अरे कैसे जरा कल्पना भी नहीं, अपने तो इतना हीर पुण्य लेके आया कि अपना को सब देखने को भी नहीं मिलता
है, तो सुनने जितना तो बच गया, तो सुनो तो सही कैसा मार्ग होगा। अज्ञानी है तो ज्ञानी बन जाए, कैसी वाणी खिलती होगी वो, सबके लिए एक समान, कोई भेद ही नहीं है। वहाँ वो भगवान भी ये नहीं कहते तू तो अभी नया नया तू तो पशु है। अरे वो संयोग से देखते ही कहाँ है, वो तो जीव को देखते हैं, तो जीव को देख के जीव का निरूपण करते हैं। वो आवाज निकलेगी गुरुदेव के मुँह से, और क्या, बधा जीव भगवान छो और भगवान थाओ, मैंने द्रव्य में परमात्मा हो तो पर्याय, यह तो संयोग है, इसकी बात ही का संयोग से देखे वो परमात्मा होते हैं। संयोग एक क्षण के बाद बदल जाएगा, उसमें क्या है, जरा सी गलती कर गया तो खराब संयोग मिल गया उसको, और टिकट कैसे घबराने की जरूरत क्या है उसमें, कैसी वाणी होगी। जिन्हें परमात्मा के पास जा करके हम प्रश्न क्या करेंगे कि भगवान मेरे को मेरा आत्मा समझाओ, क्या करेगा समझ के, मैंने सुन लिया है कि आत्मा के स्वरूप को समझे बगैर कि मोक्ष के मार्ग की या मुक्ति के मार्ग की या सुख की शुरुआत नहीं होती, तो मेरे को तो अब आत्मा समझना है। सुनो किसी बात है, 3 लाइन चली थी अपने, शुद्ध में का विषय आत्मा अनंत शक्तिवान चेतन चमत्कार मात्र नित्य अभेद एक है, वह अपने ही अपराध से एक बहुत अद्भुत है। आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, पहले तो शरीर जीव में एक बात ये नक्की कर लेगा, शरीर पुद्गल परमाणु का स्कंद ढेर है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, इसमें न सुख होता है न दुख होता है। इस उद्गल के ढेर को अपना मानने वाला जीव वो दुखी होता है, शरीर में दुख नहीं होता है। और इस उद्गल के ढेर के ऊपर कब्जा करके अपना मान करके अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का प्रयत्न, उसका नाम कषाय है, उससे जीव दुखी होता है, शरीर से दुखी नहीं होता है। संयोग में सब लगा लेना, पत्नी पति पत्नी बच्चे मकान दुकान पोते पोती सब, इनसे दुख नहीं होता है। दुख 2 तरह का होता है, एक तो इन पदार्थों को अपना मानने से, क्या गलती करी उसने कि उसको अपने शुद्धात्मा को अपना मानना था, इसके बजाय इनको अपना मान लिया, ये दुख की जड़। अब जब इनको अपना मान लिया तो स्वाभाविक बात है कि वो इनको अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम कराने का प्रयत्न करेगा, और वो प्रयत्न करेगा। इस प्रवृत्ति का नाम कषाय है, वो ये सफल कभी नहीं होगी, तो इसका दुख भी कभी नहीं जाएगा। तो दुख का कारण जगत में कौन है? असाधा वेदी कर्म का उदय, ये तो भगवान की डिक्शनरी में नाम ही नहीं है। ये तो इसको समझाने के लिए कहा था, तो उसी को पकड़ के बैठ गया। क्या करे, अभी तो हमारे बहुत असाधा का उदय है, क्या हो गया उसमें तेरा? और असाधा के उदय से दुखी है, वो संयोग को जो भी है उसको अपनी इच्छा के अनुसार, मूल झगड़ा शरीर का है, तो शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने के प्रयत्न से दुखी है कि असाधा के उदय से दुखी है। अरे एक बार सोचो तो सही, ये तो जिनवाणी में एंगल है, जरा उसको स्थूल बुद्धि को खेल दिया भाई, वो क्या करे, अनादिकाल से दुख के लिए परद्रव्य को उदय किसी को दोष देता है तो उसको सबसे हटा दिया, कुछ नहीं, असाधा के उदय से इनका कोई दोष नहीं। पर ये कोई शाश्वत सत्य थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी इलाज कर रहा था कि तू उनकी तरफ रोना धोना बंद कर दे, ये कोई इलाज थोड़ी था। कोई तू आगे बढ़ा क्यों नहीं, तूने ये प्रश्न क्यों नहीं करा कि असाधा का उदय बनता कैसे? अरे बंदेगा जब भी तो उदय में आएगा ना, तो तेरी जवाबदारी थी। किसी ने भगवान से पूछता कि ये असाधा से मेरे को उदय आ रहा है, तो ये बंधा कैसे था, ये भी बता दो आप। और फिर तेरी जवाबदारी थी कि अभी फिर से नया असाधा नहीं बांध रहा है, ये काम तेरे बुद्धि से करना था ना तेरे को, कि एक सुन के रह गया बस। और जब देखो जब हर किसी के सामने रोया करता, क्या करें साहब, आप तो पुण्यवान हो, आपके तो बहुत साधा का उदय, मेरी मैं जानता हूँ मेरे असाधा का उदय, रोया कर कब तक रोएगा? आज फैसला कर लो, असाधा के उदय से जीव दुखी है कि अपने विपरीत परिणाम से मिथ्यात्व और कषाय से दुखी है?
आज फैसला करना पड़ेगा, सब पढ़ाई चेंज हो जाएगी। अगर जिस जीव को ये फैसला हो जाए, ये गाथा चल रही है कि वो मेरा ही अपराध है, मैंने खुद ने विपरीत परिणमन करा है, मैंने खुद ने कषाय करी है, मैंने खुद ने अपने शुद्धात्मा को अपना मानना छोड़ा है, मैंने खुद ने अपने से भिन्न जो जगत के पदार्थ है उनको अपना मानने की मैंने एक महा खोटा काम करा है। ये मेरी विपरीतता से मैं दुखी हूँ। फिर उसके बाद वो जगत का पदार्थ था, उसका परिणमन स्वतंत्र था, उसमें परिणमन शक्ति थी, उसकी परिणमन शक्ति से उसमें परिणमन हो रहा था। मैंने उसकी परिणमन शक्ति को स्वीकार नहीं करा, जानना मेरा स्वभाव, मैंने ये स्वीकार नहीं करा, और मैं उसके परिणमन स्वभाव को बदलने का प्रयत्न करके उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का प्रयत्न करा। इस प्रवृत्ति का नाम कषाय है, और इस कषाय से मैं दुखी हूँ, और ये अपराध मैंने किया है। ये निरपराध होने की पहली भूमिका है। अगर अपराधी दूसरे ने कराया तो सारी बातें खलास हो गई, अपराध दूर करने की सत्ता उसके हाथ में चली गई। कोई बात समझ आ रही है? दुख से इनकार नहीं है, क्योंकि दुख नहीं है स्वीकार करेगा तो अनंत सुख होना चाहिए पर्याय। जो ऐसा कहता है कि मेरे तो कोई दुखी नहीं है, बिल्कुल बेहोश है वो, क्योंकि हरण भगवान के बिना सुखी मान कैसे दिया जाए। कैसी अपूर्व बात, इसको दुखी भी इसको सिद्ध करवा रहे, पकड़ पकड़ के कह रहे ये तो दुखी है। कैसी अपूर्व बात है। इस घड़ी पत्थर लेके से अपने सिर फोड़ा ऐसा आता है। अरे सभी आता है राकेश जी, सब एंगल से, जिस एंगल से इसको जो समझ में आ जाए। अभी तो सब तात्विक बातें चल रही है, ये सारी तात्विक भूले हैं, वो सब दृष्टांत तो सब याद कर लेता है, पर ये तात्विक डिसीजन अंदर ही होता है कि मेरे दुख का कारण, क्योंकि सब जिनवाणी में लिखा है भाई, तो इसको वो जिसने भी लिखा है, आचार्य ने, साधु ने, ज्ञानियों ने, वो इसकी परिस्थिति को देखकर जिनवाणी किसी एंगल से लिखा है। तो इसकी आदत इतनी खराब है जो हर एक दूसरे को दोष देता है, तो सारे पहले उधर से तो निर्भर हो जाए, ये कुछ नहीं तेरा सत्ता कर गए, वो कुछ सत्य, पूरी सत्य थोड़ी थी वो, तो एक एंगल था उस समय का, थोड़ी सी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के पहले इस व्यक्ति के जिसका ऑपरेशन करना हो, सब टेस्ट किए जाते हैं, शुगर, बीपी, हार्ट बीट वगैरह वगैरह जो भी है, वो सब बिल्कुल नॉर्मल आने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो कुछ समय के लिए नॉर्मल हो जाए। काय के लिए कि हमको ऑपरेशन करना है, और वो बीमारी तो उसको है, बीपी, शुगर वगैरह जो भी कुछ है, पर वो कुछ समय के लिए शांत हो जाए ताकि हम ऑपरेशन सही तरीके से कर लें। और ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद उसकी दवा फिर से करते रहेंगे। ऐसा ये जीव घबराया हुआ, तो इसके जो है ना सब एक नॉर्मल टेस्ट को नॉर्मल करने के लिए जिनवाणी कुछ डोज देती है कि पहले नॉर्मल तो हो जाए, तो पहले सबका रोना बंद कर दे, फिर इसको वास्तविक डोज देके कषाय जरा कम हो गई ना, इसकी पर की तरफ का जो झगड़ा थोड़ा कम पड़ गया, तो अब इसको फिर जिनवाणी आगे इसको ट्रीटमेंट देंगे, फिर समझाएंगे सब बात। अब आज ट्रीटमेंट की पद्धति बदल दी, असाधा का उदय का नाम हटा दिया, दुखी है काय से कि विपरीत परिणमन से। क्या होता है कि विपरीत परिणमन अपने से भिन्न पदार्थों को अपना मानना होता है। क्यों होता है, कहाँ होता है, ये पर्याय। पर्याय क्या होती है, सब बताइए कि देखो भाई, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, सबके पास ज्ञान से तो वो इनकार नहीं कर सकता है, ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये जीव का अंश है। ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञान गुण का कारण है, तो इस ज्ञान गुण से, उसके पर्याय परिणमन से उसमें जानना होता है। तो जो जानता है उसको जीव कहते हैं, ये परिभाषा नहीं। जो जानता है उसको जीव कहते हैं, तो जो नहीं जानता उसको जीव कहते हैं। कैसी की पढ़ाई है, तो अभी जानना जो हो रहा है ये ज्ञान गुण की पर्याय है। तो ये ज्ञान गुण की पर्याय है, तो एक जानना इसका काम है। तो अब इसमें जानता रहता है, तो प्रति समय जानता रहता है। तो ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है इसको जीव कहते हैं।
कहा जीव इसको। अब इसको जीव कहते हैं। अब इस जीव को उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा को जानो। तो ये कैसा कि अब ये जीव अलग है, आत्मा अलग है? नहीं, इसी को कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे त्रिकाली जीव को जानो। ये त्रिकाली जीव क्या होता है कि भाई ये जो जानना जो हो रहा है, ये एक जानने की पर्याय है। ये किसी इसका कोई कारखाना होगा ना, कहाँ से आ रहा है कि ये ज्ञान गुण में से आ रहा है। तो वो जो गुण है, वो गुणों का पिंड जहाँ अनंत गुणों को साथ लेकर के रहता है, उसको उस शक्तिवान को जीव कहते हैं। तो दो जीव हो गए कि नहीं? दो नहीं हो गए, जीव तो एक ही है। एक द्रव्य है और एक पर्याय है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब दूसरी बात कि वो जो द्रव्य है वो शक्तियों का पिंड है, और वो शक्तियों के पिंड का ऐसा स्वरूप है कि द्रव्य अपना परिचय नहीं देता कभी भी, क्योंकि द्रव्य तो शक्तियों का धारी है। उसके जो शक्तियों का परिचय देने वाला जो एक पोर्शन है, उसको पर्याय कहते हैं। तो उसको जो पर्याय कहते हैं, तो पर्याय का जो काम है, वो पर्याय का जो स्वरूप है, तो वो पर्याय का काम ये है कि अपना जो जीव है, या ना अपना जो त्रिकाली शक्तियों का पिंड है, जब वो अनमोला तत्व है, तो उसका परिचय देने वाला कोई होना चाहिए प्रकृति। उसका परिचय ये पर्याय देगी। द्रव्य पर्याय समझ में आ रही है? पर्याय भी जीव है, द्रव्य भी जीव है, क्योंकि जो जानता है वो जीव है, ये कहा ना उसको। तो ये पर्याय हो गई। अब ये पर्याय हो गई, तो इसको अपने जनक का परिचय दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि द्रव्य कभी भी अनबोला तत्व है, वो बोलता नहीं है, तो उसके पास प्रकृति से एक प्रावधान है। जो भी मंत्री संतरी वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, तो ये खुद जाके अपना परिचय नहीं देते। इनके जो स्टाफ रहता है वो बताता है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री कहता है क्या? ऐसा ही द्रव्य अपना परिचय नहीं देता है, कि पर्याय देती है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो दो जीव है कि एक है? अरे दो है भाई। पर्याय भी जीव है, द्रव्य भी जीव है। एक व्यवहार जीव, एक निश्चय जीव है। अब मुक्ति किसको होती है? कि व्यवहार जीव को होती है, निश्चय जीव तो मुक्त स्वरूप है। द्रव्य पर्याय की भाषा तो समझना पड़ेगी। अब फिर से देखना नेक्स्ट स्टेप कि जो पर्याय है, अब उसका काम क्या है? कि उसका काम ये है कि जैसा अपना आत्मा है वैसा वो परिचय दे, क्योंकि जिस द्रव्य की है उसका सही सही परिचय देना चाहिए। अब पर्याय का जो परिचय देने का जो तरीका है, वो पर्याय परिचय देती है, तो वो कहती है पर्याय कि मैं शरीर हूं। पर्याय किसकी है? मन त्रिकाली जीव में, तो जीव की पर्याय, सीधी बात है, जीव की पर्याय। अब जीव की पर्याय उससे पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, हूँ आर यू, आप कौन हो? तो वो कहती है कि मैं शरीर हूँ। हो गया। तो पर्याय जो है वो अनादि से झूठ बोल रही है। वो अपने घर के खिलाफ वातावरण खड़ा करती है, और अपना जैसा द्रव्य है वैसा परिचय नहीं दे करके मन माना कुछ भी परिचय देती है। कभी कहती है मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देव हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, चाहे जो बोलती है वो सब द्रव्य से विपरीत बोलती है। जैसा वैसा नहीं बोलती है। अब क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि मेरा द्रव्य कैसा है। इसका नाम है शुद्ध निश्चय का विषय। इसके लिए जिनेन्द्र परमात्मा की जरूरत पड़ेगी। जिनेन्द्र भगवान के अलावा बताएगा कौन? ये द्रव्य पर्याय का स्वरूप ही है थोड़ी। पर्याय अंश है जीव का, और वो जीव खुद झूठ बोल रहा है, और वो अपना परिचय गलत दे रहा है। वो अपना परिचय वो ज्ञाता है, पर्याय से पूछो करता है। कितना बड़ा रहस्य है। अब इस पर्याय को जो झूठा बोल रही है,
इसको सही बोलना सीखना है, बस यहाँ से मोक्ष मार्ग है। सरल लगे तो समझो, तो कठिन लगे तो कठिनाई में तो पढ़ाई आना से झूठ बोलेगा। अपने ही द्रव्य के बारे में विपरीत परिचय का नाम मिथ्या दर्शन है, क्योंकि मिथ्या माने झूठा, बोलना माने मानना। ये पर्याय में अज्ञान चल रहा है, पर्याय में विपरीत प्रतीति चल रही है, पर्याय में क्लेश का वातावरण चल रहा है। ये सब अपने शब्द हैं। शास्त्रीय शब्दों में ज्ञान का अज्ञान रूप परिणाम, दर्शन का श्रद्धा का विपरीत परिणाम, चारित्र में कषाय का साम्राज्य चल रहा है। अब काम कितना सरल है कि पर्याय को सबसे पहले अपने द्रव्य का परिचय करके, परिचय करे बगैर सत्य कैसे मिलेगा। अब वो जो पर्याय का मुख है, यानी ज्ञान का मुख है, यानी जो जीव का मुख है, वो संयोग रूप की तरफ देख करके बोलता है, तो उसको वो जो बोलता है उसको आत्मा कहते हैं। माने वो शरीर को शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहता है। कहता माने मानता है, मानता आत्मा माने मैं मानता हूँ। आ रही तो समझ आ रही है। माने जीव का अंश, जीव जो है वो आत्मा, यानी मैं शरीर हूँ, आत्मा माने मैं हूँ ना, तो मैं शरीर हूँ ऐसा कहता है। कहता माने वो पर्याय ऐसा मानती है। तो अब वो पर्याय ऐसा मानती है माने जीव मानता है, और द्रव्य पर्याय में जरा उलझ जाता है। जीव ऐसा मानता है कि मैं शरीर हूँ, तो वो अपने बारे में झूठी घोषणा कर रहा है। मैं मर जाऊंगा, मैं रोटी खाता हूँ। समझ में आ रहा है? ये जीव का स्वर है। और पर्याय बोलती है ऐसा मत करना बार बार, ये तो पर्याय बोलते साथ में थोड़ी बोलता हूँ, ये ज्यादा मत पढ़ा है, ज्यादा अजीर्ण हो गए थे। दो गलती समझना जरा। पर्याय जीव की है, मैंने ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय जीव की है। अब इस पर्याय को परिचय देने का कहा था, तो इसने परिचय जो है न तो अपने द्रव्य का सही परिचय दिया और न खुद का परिचय दिया, वो शरीर का परिचय मैं रूप में दिया। कोई समझ में आ रहा है? भाई इसका काम क्या था कि एक तो अपना परिचय देती कि मैं पर्याय हूँ द्रव्य की, है ना, और दूसरा ये कि मैं इस द्रव्य की पर्याय हूँ, तो सत्य परिचय होता है। माने एक ज्ञान गुण और एक ज्ञान की पर्याय। इसने क्या करा कि द्रव्य को भी गायब कर दिया, अपने को भी उड़ा दिया और शरीर के ऊपर कब्जा कर दिया। इस पर्याय का स्वर क्या रहा? मैं नारकी हूँ, मैं तिरंज हूँ, मनुष्य हूँ, देव हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, 25 तरह कषाय वाला हूँ। और ये कैसा कर रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये जीव का अंश बोल रहा है। वो जो जीव का अंश बोल रहा है उसमें ये सब चीजें पाई नहीं जाती है। कैसा गजब चमत्कार हो गया। न तो उसका इस जगत में कोई घर है जीव का कोई घर, न उसका कोई पदार्थ है, न किसी में कुछ कर सकता है। अनादि अनंत एक रूप रहने वाला गायक परमात्मा, उसकी कैसी बिगड़ी दशा हो रही है। और ये बिगड़ी दशा करी किसने? कि उसके घर के मेंबर नहीं करी है। इसी गजब की बात। सरल मोक्ष मार्ग इतना है कि वो ज्ञान का मुख अपने द्रव्य की तरफ देख करके बोले, तो जैसा इधर देख के बोल रहा है ऐसा इधर देख के बोले। और मैं बना तो उसको आदत है बोलने की, क्योंकि पर्याय अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। पर्याय तो जिसको देख रहे उसको मैं रूप में बोलती है, मानती भी मैं रूप में है। तो बस वो द्रव्य को वो जरा सा कहना सीख जाए। वो अभी कह रहा था मैं मर जाऊंगा, वो सीख जाए कि मैं अनादि अनंत हूं। अभी वो चिल्ला रहा था मेरे को भूख लगी रोटी खाना, अब आत्मा को देख करके क्या बोलेगा? मेरा हरि मेरा स्वभाव है रोटी खाना। मेरे स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, ये तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। जीव उसमें क्या हुआ? तो जीव अपने द्रव्य स्वभाव को देखे, यार द्रव्य की बात
शक्तिवान चेतन चमत्कार मात्र नित्य अवैध अनंत गुणों की खान, ये पर्याय को ये परिचय देना चाहिए। तो पर्याय ये परिचय देती है। द्रव्य को बनाना है कि बने बनाए को जानना है? अरे जानना है तो सरल कितना हो गया था। अगर बनाना हो, शक्ति भरना हो तो 50 झगड़ा खड़ा हो जाए। कितना सरल कर दिया। मेहमानी आती है, लाइफ आए, लाइफ आए। देखो अभी जैसे मैं मर जाऊंगा ऐसा डर लगा, तो डर का कारण बताओ। देखो जरा कि ये संयोग को अपना मान लिया, अब इसको इतनी बुद्धि तो है कि ये छूट नहीं जाए, छूटेगा ये भी पता है, तो अब ये डर घुस गया उसमें। तो अब डर का कारण तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो छूटा हुआ और छूटेगा, ये इसका स्वरूप है। और जो निडर होएगा तो निडर कोई माला जप के होएगा कि पूजा करके होएगा कि शास्त्र पढ़ के होएगा? उसके ज्ञान में अनादि अनंत वस्तु को स्वीकार करे बगैर ये डर भय के बताओ। इसको क्रोध आ रहा है, अब ये क्रोध क्या पानी पीने से जाएगा, ये माला फेरने से जाएगा, ये भगवान की भक्ति से जाएगा, ये भूखा रहने से जाएगा? और तू जब तक क्षमा स्वभाव को नहीं देखेगा ये क्रोध नहीं जाएगा। तो उससे उल्टा सुल्टा रास्ते क्यों अपनाता है? कितनी सरल बात। अभी दुखी है, जिनवाणी ने कहा कि वे असाता वेदनिक कर्म के उदय से जीव को ऐसी दिक्कत आती है, तो तू ये बोलना सीख गया, पर ये बोलना सत्य है क्या? जहाँ पे जिस वस्तु को देखेगा तो उसमें असाता वेदनिक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इसको देख के जवाब देना इसको कि मेरे अंदर ये वेदनिक कर्म वगैरह संयोग वगैरह सब बाहर है, ये मेरे अंदर एक विपरीत मान्यता मैंने खड़ी करी कि ये जो पर्याय अंश है, ये पर्याय को इस जीव को अपने त्रिकालिक जीव को देख करके जवाब देना था, जो भी देना था। तो उसके अंदर एक बात देख लेता कि मेरे अंदर ये गड़बड़ी करी पर्याय ने कि पर्याय का काम था अपना परिचय देना। तो एक तो पर्याय का परिचय देती कि मैं क्षणिक हूँ, नाशवान हूँ, मैं बदलने वाली हूँ, ऐसा बोलती तो पर्याय का भी सत्य था। फिर दूसरी बात है कि तू तो संयोग का परिचय दे रही, और वो भी बेईमानी से दे रही है कि शरीर है सो मैं हूँ। अबे तू तो आत्मा है अनादि अनंत, तो जैसा है तैसा परिचय देना। बस ये परिचय, ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये जीव उल्टा बोल रहा था, मिथ्या दृष्टि नाम माना था, सीधा बोलने लगा। सब में जीव को क्या बना बिगड़ा? ज्ञान का काम है सारा, सरल धर्म है बिल्कुल। सारा सोच रहा होगा, सोच रहा है, सीधा सोचना आ जाए इसको। और जैसा 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 इसका स्वभाव है वैसा बोलना शुरू कर दे। मिथ्या दर्शन को अनादिकाल हो गया, तो अनादिकाल से उसको खत्म करने के लिए अनंतकाल नहीं लगेगा। उसको तो झूठ बोला, सही बोलना शुरू करे तो एक क्षण में मिथ्या दर्शन जाता है। पर्याय शब्द पहले वापरो ही मत, पर्याय शब्द को वापर के बिगड़ गया इसका क्या? मैं बोलो ना कि मैंने सारा उल्टे काम करे, पर्याय नहीं करे ऐसा, तो दोष ही हल्का हो जाता। एक पद्धति समझो कि जो दोष है अपना, उस दोष को बड़ा भारी देखो तब वो टलेगा। वो छोटा सा दिखेगा ना, छोटा सा तो बदल दूंगा तो वो छिप के बैठ जाएगा। और दूसरे का गुण जरा सा दिखे तो उसको बहुत बड़ा देखो। अभी भाषा सीख गए, वो पर्याय है, वो द्रव्य है, वो आपको मैं तो अतिथि आनंद का धाम बैठा हुआ। अरे अब ये बोलो कि मेरी विपरीतता से मैं दुखी हूँ, बोलो, कौन बोलने को तैयार हो? अब आपने बोला तो आपसे पूछते विपरीतता क्या है? वही क्यों बोलते हो? निडर होकर बोलो, इतना तो सिखाया। मेरे ही पास इसी पर्याय के साथ अटैचमेंट मेरा द्रव्य, क्योंकि पर्याय द्रव्य का जोड़ा कभी टूटता नहीं है। पर्याय बिना द्रव्य के नहीं रहते, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता। पर्याय द्रव्य नहीं होता तो पर्याय पैदा ही नहीं होती।
इसलिए पर्याय तो ये संदेश दे रही है कि द्रव्य की सत्ता मौजूद है। अब तू तेरे को शर्म नहीं आ रही है कि द्रव्य की सत्ता मौजूद होते हुए कहता है कि द्रव्य कहाँ है। और दूसरी बात है कि वो अनादि अनंत होते हुए तो कह रहा मर जाऊंगा। वो निराहारी होते हुए कहता है मेरे को आहार की चिंता लग रही है। उसमें कोई रोग घुसता नहीं तो कहता मेरे तो बीमारी का पार नहीं है। उसका अनादि अनंत विश्व, इस विश्व के अंदर, अरे पर्याय का द्रव्य के अलावा हो कौन सकता है विश्व में। तब भी वो चिल्ला रहा है कि मेरे वो है ना, मेरे वो है ना, वो मर गए ना, वो जी गए। ये रोना विलाप कब तक चलेगा। अरहत भगवान मिल गए उसके बाद अगर ये बुद्धि जिंदा रह गई तो जैन दर्शन में आया नहीं आया समान है। और उसने कुछ सुना भी नहीं, इस बात को सुनने के लिए उसका जन्म मिला गया है। ये बात सुनने निहाल हो जाए, मन तो भरते ही नहीं, घड़ी तो भक्ति है। देखो इसमें शुद्ध नय का विषय ये द्रव्य अनंत शक्तिवान चेतन चमत्कार नित्य अभेद एक है। अब वह अपने ही यहाँ से पर्याय ने अपना शुरू करा। क्या करा कि राग द्वेष रूप परिणमित होता है, उसको परिणमित, जो राग द्वेष रूप परिणमित होता है वो राग द्वेष रूप, उसको ज्ञान रूप परिणमित होना था तो राग द्वेष रूप परिणमित हुआ एक बार। अब वो राग द्वेष रूप परिणमित तो हुआ, पर वो किसने कराया, तो वो कहता है कि निमित्त बुद्ध द्रव्य ने परिणमित कराया। किसने कराया उसने। निमित्त का अर्थ है कि तू करता है तब उसके ऊपर आरोप जाता है। निमित्त का अर्थ अकर्ता होता है। तो तूने यानी जीव ने जो अपराध किया है वो स्वयं में भूल स्वयं के वैभव को पर द्रव्य में रोज बोल के आता है। तो मैंने भूला ना, किसको भूला, स्वयं के वैभव। कौन है वो वैभववान, वो आत्मा है। फिर उसी प्रकार आत्मा पढ़ने में होता है, उसमें आत्मा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। देखो साहब सीधी बात है, मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि ये तपेले में के अंदर पानी भरा 2 लीटर। अब 2 लीटर पानी का रंग कैसा है कि हम जैसा डालेंगे वैसा है। हमारा डाल देंगे पानी हरा हो जाएगा, लाल डाल देंगे लाल हो जाएगा। तो सीधी बात है, जैसा निमित्त मिलेगा वैसा परिणाम होगा इसके। इसमें क्या पढ़ाई की जरूरत है। नहीं कोई बात समझ में आएगी। हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे ही रहते हैं। हम तो घर में भगवान बन के रहते हैं, वो करें क्या, घर के लोग वो सब मेरे परिणाम बिगड़वा देते हैं। वो क्या करें, जैसा जैसा निमित्त मिलता है वैसे वैसे मेरे परिणाम खराब हो जाते हैं। अच्छा अगर निमित्त से बिगड़ते हैं मेरे परिणाम तो भगवान के पास जाके सुधरता क्यों नहीं है, वहां जाके फिर घर को याद करता है। अब देखो है ना, अनादि अनंत आत्मा ये कह रहा है कि उम्र के हिसाब से, तो अनादि अनंत मानता है कि 50, 60, 70 साल वाला मानता है। तो ये मान रहा है, यही तो कह रहा है कि अज्ञान है, मूर्खता है। उन निमित्तों को छेड़छाड़ करना था कि इसके ज्ञान को सही साट करना था। यानी इसके ज्ञान के सोचने की पद्धति, जिनवाणी इसके ज्ञान के सोचने की पद्धति को सिखा रही है और ये निमित्तों को हटाने जुड़ाने के चक्कर है। अरहत भगवान सम्यक दर्शन नहीं कराएंगे और जगत का कोई जीव न मिथ्या दर्शन नहीं कराता है। अरहत भगवान इसको वितरक भाव नहीं कराएंगे और जगत का कोई जीव राग द्वेष नहीं करा रहा, कराएगा भी नहीं अनंत काल। यह है जिन्हें भगवान की घोषणा। मिथ्या दर्शन भी स्वयं स्वतंत्रता से करता है, वो कषाय भी स्वयं स्वतंत्रता से करता है। गजब की बात है, करता मात्र जिन्होंने को आपत्ति भी नहीं है, पर जलता है और प्रसन्न होता है, इसमें सख्त आपत्ति है। नहीं आ रही समझ, कोई गलती से मान लिया तो कोई बात नहीं, प्रसन्न और होता है। अरे तो तू प्रसन्न हो गया तो इलाज कब करेगा इसका। देखो जिन्होंने आत्मा के ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं किया वे ऐसा मानते हैं कि परद्रव्य आत्मा को जैसा परिणमन कराएगा उसी प्रकार आत्मा परिणमन होएगा। अगर ऐसा कोई जीव मानता है तो मोह रूपी नदी को कभी पार नहीं पा सकता, यानी अपने मोह रूपी सेना को नहीं हरा सकता है। यानी वो अनंत काल तक इसी शरीर को अपना मानता रहेगा, क्लेश करता रहेगा, जन्मेगा मरेगा। अभी
5 इंद्रिय वाले इतने बड़े शरीर को अपना मान रहा है, निगोद में जाएगा तो उस शरीर को अपना मानेगा, देव में जाएगा तो उसको अपना मानेगा। आत्मा तो अनादि अनंत है। ये संयोग इसके उदय के हिसाब से बढ़ते बिगड़ते रहेंगे। हर संयोग को अपना मानेगा, उसको टिकाने के प्रयत्न करेगा, वो नहीं टिकेगा और ये क्लेश में मर जाएगा। आर पार बात है, बहुत आर पार बात है। ये मान्यता रही, ये निगोद का रास्ता है, और ये ज्ञाय को स्वीकार करना ये मोक्ष का रास्ता है। ये एक ऊपर है, एक नीचे है। ये जीव मध्यलोक में है, समझ में आ रहा है? ये जीव मध्यलोक में है, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, दो ही जगह परमानेंट है। स्वभाव को पहचान लेगा तो सिद्धालय में मिलेंगे, और अगर इसी जिद में रह गया है कि मेरे दुख का कारण पर है, तो नीचे निगोद में मिलेंगे। मर्जी आपकी है। कोई ये तो कहता नहीं कि मेरी चिंता करो। घड़ी ने तो कहा नहीं कि आप मेरे को देखो, अभी देखे बिना मानता नहीं। मैंने देख लिया, आप घबराओ। कितना लिखा है, मोह को हरा नहीं सकता है, यानी उसके राग द्वेष नहीं मिलेंगे। क्योंकि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो मिटाने में हो सकता है। और जब मैंने करा ही नहीं, दूसरे ने करा ही राग द्वेष होता है, तो वो तो करा ही करेगा, तो मिटेगा कैसे? इसलिए फैसला ये करो कि अपने विपरीत परिणाम से राग द्वेष होते हैं, अपने विपरीत मान्यता से मिथ्या दर्शन होता है, और मेरे अपने मिटाने से ही मिटेंगे, ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। अरे कैसे कथनचित, इसलिए कि कर्म के उदय भी उसमें शामिल है ना। हाँ भाई, इसका स्वभाव नहीं है और फिर भी होते हैं, इसलिए कथनचित सम्यक ज्ञान है। मैंने सर्वथा नहीं है ऐसा। कर्म का उदय भी है, संयोग भी है, स्वभाव भी है। कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है। राग द्वेष मोह का सर्वथा करता नहीं ना, क्योंकि आत्मा के अंदर ऐसा कोई स्वभाव तो है नहीं उसका कि वो शरीर को अपना मानो, कषाय को अपना माने। पर कथनचित है ना कि वो विपरीत दशा के अंदर किसी अपेक्षा से वो इनका स्वामी बनता है, और जिनवाणी सारी लिखी हुई है इसमें। दूसरी गाथा शुरू होगी, भी बहुत जोरदार है, आज हो ही गई पूरी।